जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हम उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करते हैं। हम ये नहीं जानते हैं कि लड़का किस बैकग्राउंड से आता है या फिर वो कहाँ पर रहता है, कहाँ पर नहीं रहता है, उसकी फैमिली कैसी है। हम सिर्फ प्यार में इतने अंधे हो जाते हैं कि हम यही सोच लेते हैं कि यही हमारा सब कुछ है और उसकी खातिर हम परिवार भी छोड़ देते हैं। आज की घटना में भी कुछ ऐसा ही होता है, जहाँ पर एक लड़की जो होती है एक लड़के से इतना प्यार करती थी, वो अपना परिवार छोड़ देती है, लेकिन लड़का जो होता है उसे एक ऐसी जगह ले जाता है, वहाँ पर ले जाता है जहाँ पर उस लड़की ने दूर दूर तक नहीं सोचा था। उसने अपने मन में ये बात कभी ला ही नहीं थी कि उसका जो प्रेमी है उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि अगर लड़की घर से चली गई थी तो परिवार वालों ने उसे कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया, उसे ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की। वो लड़का कौन होता है कौन नहीं होता है ये जानते हैं हम इस कहानी के माध्यम से। वो लड़की उसके प्यार में इतनी अंधी क्यों हो जाती है और वो उसके साथ भागकर शादी क्यों करती है। क्या प्यार ही एक वजह होता है, फिर कुछ और वजह होती है। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना बिहार प्रदेश का एक जिला लगता है बेगूसराय, और इसी बेगूसराय के अंतर्गत एक थाना आता है बकरी थाना, और यहीं पर रहने वाला एक लड़का जिसका उम्र जो होती है वो 20-21 साल होती है। ये लड़का जो होता है पुलिस के कांटेक्ट में रहता है, इसका जो ताल्लुक होता है पुलिस से भी होता है। ये लड़का जो होता है रेड लाइट एरिया में भी जाता है। जब रेड लाइट एरिया में अक्सर जाता रहता है, तभी एक दिन 20 जून सन 2025 को इसका एक दोस्त जो होता है वो भी जाया करता था। यानी कहते हैं ना कि जैसी संगत होती है वैसा ही जो हमारा ढलाव होता है वो होता चला जाता है। यानी कि इस लड़के का दोस्त जो होता है वो अपने दोस्त से आकर कहता है कि भाई आज रेड लाइट एरिया में वहाँ पर एक लड़की आई है, अगर तू उस लड़की को देखेगा तो देखता रह जाएगा। लड़की जो है इतनी उम्र भी नहीं है, तुझे एक बार जाना चाहिए, एक बार जाकर उसके साथ वक्त बिताना चाहिए। जब ये बात सुनता है वो लड़का तो गैल तैयार हो जाता है। जब गैल तैयार हो जाता है तो रेड लाइट एरिया में पहुंच जाता है। वहाँ का मालिक जो होता है पिंकू खलीफा होता है। पिंकू खलीफा के पास जाकर कहता है कि मुझे लड़कियाँ चाहिए। तब पिंकू खलीफा जो होता है उसको लड़कियाँ दिखाता है, वो सारी लड़कियाँ देखता है। तभी उसकी एक लड़की पर नज़र टिक जाती है। जब एक लड़की पर नज़र टिक जाती है तो वो कहता है कि मुझे इसके साथ वक्त गुजारना है। वो उस लड़की को अंदर ले जाता है। अंदर ले जाने के बाद उसके साथ गलत काम करता है। उसके साथ गलत काम करने के बाद उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारी क्या मजबूरी रही कि तुम्हें यहाँ पर आना पड़ा। तब ये लड़का जो होता है इससे आने की वजह पूछता है। ये लड़की जो होती है एक ऐसी कहानी बताती है, इसे एक ऐसा वाक्य बताती है जिसको सुनकर ये बाहर तो आ जाता है, रेड लाइट एरिया से भी बाहर आ जाता है। वहाँ पर आने के बाद जैसे ही रास्ते में चल रहा था, ना जाने क्यों इसे अजीब सा लग रहा था, अजीब सा महसूस हो रहा था। ये अब अपने घर नहीं जाता है, घर के अलावा ये वहाँ जाता है, पुलिस स्टेशन जाता है। यानी कि पुलिस स्टेशन जाने के बाद वहाँ पर एक पुलिस महिला होती है जिसका नाम शिल्पी कुमारी होता है, उनसे बात करता है। बात करने के बाद उस लड़की के बारे में बताता है और कहता है कि आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। उस लड़की की उम्र इतनी भी नहीं है, उस लड़की की उम्र जहाँ तक उम्मीद है मुझे 16-17 साल होगी। आप एक बार पिंकू खलीफा का जो रेड लाइट एरिया है यानी कोठा है वहाँ पर जाइए। वहाँ पर जाने के बाद आपको वहाँ पर लड़कियाँ मिलेंगी और लड़कियाँ सही मिलेंगी, लेकिन मैंने ये लड़की जो है कम उम्र की देखी है। हालांकि लड़की जो है अपनी मर्जी से भी नहीं आई है। ऐसा भी हो सकता है कि अपनी मर्जी से आई हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है, वो अपनी मर्जी से नहीं आई है। तभी शिल्पी कुमारी जो होती है उसकी बात को गंभीरता से लेती है, जो उसके सारा वाक्य सुनती है। तभी वो अपने बड़े अधिकारियों से बात करती है। बड़े अधिकारियों से बात करने के बाद वो एक टीम का गठन करते हैं। टीम का गठन करने के बाद अभी पिंकू खलीफा का जो कोठा होता है, रेड लाइट एरिया होता है, वहाँ पर वे छापा मार देते हैं। छापा मारने के बाद वहाँ पर 1-2 लड़कियाँ ऐसी होती हैं जिनकी कम उम्र होती है, लेकिन जैसे ही वहाँ पर सबको उठाया जाता है, पकड़ा जाता है, तभी 3-4 कमरे छोड़कर एक लड़की जो होती है वो तैयार हो रही थी। यानी कि उसके मुंह पर लिपस्टिक लगी हुई थी, श्रृंगार करके बैठी थी। तभी शिल्पी कुमारी जो होती है उसके पास जाती है। उसके पास जाने के बाद उसे भी हिरासत में लेती हैं। यानी कि सब लोगों को हिरासत में लेने के बाद जो लड़की होती है, यानी कि जिसके बारे में उस लड़के ने बताया था, उससे पूछताछ करती है। उससे कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए, क्योंकि उस लड़की की उम्र जो होती है वाकई में बहुत कम होती है। तो वो लड़की एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिरकार लड़की अगर घर से भागती हैं तो क्यों नहीं देखती कि लड़के का बैकग्राउंड क्या है, फिर लड़का किस घर से बिलोंग करता है। दरअसल लड़की जो होती है बताती है कि मेरा नाम नेहा है। नेहा जो होती है पटना की रहने वाली होती है। नेहा की उम्र इतनी नहीं होती है, उसकी उम्र 16-17 साल ही होती है। नेहा जो होती है स्कूल में जाया करती थी, तभी इसके पास फ़ोन होता है। फ़ोन में इंस्टाग्राम चलाया करती थी। इंस्टाग्राम से जैसे ही इंस्टाग्राम के पन्ने पलटती रहती है, तभी से एक हाई का मैसेज आता है, यानी कि एक रिक्वेस्ट आती है। वो रिक्वेस्ट जो होती है एक लड़के की होती है जिसका नाम राहुल होता है। राहुल जो होता है जब इसे हाई भेजता है तो नेहा जो होती है ये भी इससे बात करने लगती है।
यानी कि ये दोनों जो होते हैं पहले तो एक दूसरे के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानते हैं, फिर इन दोनों के बीच दोस्ती होती है। अब जैसे दोस्ती होती है तो दोस्ती जो होती है प्यार में बदल जाती है। जब प्यार में दोस्ती बदल जाती है तो एक दिन राहुल जो होता है इससे कहता है कि मेरा तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है। तभी नेहा जो होती है वो भी कहती है कि मेरा भी तुमसे मिलने का बहुत मन कर रहा है, मैं भी तुमसे मिलना चाहती हूँ। तुम मुझे बताओ कि कहाँ आना है कहाँ नहीं आना है, क्योंकि मैं स्कूल जाती हूँ, मैं बंक मार दूंगी स्कूल से और बंक मारने के बाद तुम्हारे साथ वक्त बिताऊंगी। ऐसा ही होता है, राहुल जो होता है उससे मिलने की जगह बताता है। जगह बताने के बाद ये नेहा जो होती है स्कूल से बंक मारती है। बंक मारने के बाद ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं और एक दूसरे के साथ फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ संबंध बनाते हैं। इनके बीच जब पहली बार ये सब चीज़ होती है तो इन दोनों को लत लग जाती है, यानी कि ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से कहते हैं कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे से शादी करेंगे तो एक दूसरे के साथ रहेंगे। तभी लड़की जो होती है नेहा, इसे कहीं ना कहीं राहुल से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है। राहुल को इतना नहीं होता लेकिन नेहा को हद से ज़्यादा ही हो जाता है। अब ऐसे ही समय जो होता है गुजरता रहता है, यानी कि जब इन दोनों का मन क्या करता था, ये दोनों जो होते थे एक दूसरे से मिला करते थे, एक दूसरे से बातें क्या करते थे। बातें जो होती थी फ़ोन पर घंटों में बदलने लगती है, इनका नंबर जो होता है पहले से एक्सचेंज हो जाता है। समय जो होता है ऐसे ही गुजरता रहता है। तभी नेहा जो होती है वो राहुल से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो राहुल जो होता है कहीं ना कहीं शादी के लिए तैयार नहीं होता है, लेकिन नेहा जो होती है जब ये सारी चीज़ें देखती है कि राहुल शादी के लिए तैयार नहीं है, तभी वो राहुल से कहती है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मजबूरन मुझे अपने घर बताना पड़ेगा। अगर मैंने अपने घर बता दिया तो देख लेना तुम पर पुलिस केस हो जाएगा, क्योंकि मेरी उम्र जो है बहुत कम है। तब राहुल जो होता है वो कहता है कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, ना ही कमाता हूँ, ना ही धमाता हूँ, मेरे पास इतने सारे पैसे भी नहीं है कि मैं तुम्हें भगा कर कहीं अच्छी जगह ले जाऊँ। तभी नेहा जो होती है वो कहती है कि तुम्हें इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम शादी कर रही हो मुझसे फिर नहीं कर रही हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। तो राहुल जो होता है वो शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी नेहा जो होती है वो कहती है कि हम दोनों शादी करने के बाद एक छोटी सी दुनिया बनाएंगे, अलग रहेंगे और आराम से रहेंगे, अपने परिवारों से दूर चले जाएंगे। तभी नेहा जो होती है अपने घर के सारे जेवर लेती है। जेवर लेने के बाद अपने घर से भाग जाती है राहुल के साथ, क्योंकि राहुल के पास ना ही तो पैसा होता है, ना ही उसके पास उसे रखने के लिए घर होता है। जब वो अपने गहने जेवर लेकर राहुल के साथ भाग जाती है तो परिवार वाले जो होते हैं वो सोचने लगते हैं कि हमारी बेटी कहाँ पर गई। लेकिन बेटी जो होती है वीडियो बनाती है, वीडियो बनाने के बाद अपने परिवार वालों को भेजती है और कहती है कि मैं राहुल से बहुत प्यार करती हूँ और इसके साथ रहना चाहती हूँ, इसके साथ ही मैं जीवन भर रहूँगी। आप मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें और आप लोग ना ही कोई पुलिस केस करे, ना ही कुछ करे, क्योंकि मैं बालिग हूँ। ये सारी चीज़ें वो जैसे अपने घर वालों को बताती है। घर वाले जो होते हैं ना ही उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, ना ही उसे पता लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बेटी जो होती है वो पहले से अपने घर वालों को वीडियो बनाकर भेजती है। जब घर वाले वीडियो देखते हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो दिल होता है वो बहुत टूट जाता है। माँ बाप की इज्जत जो होती है मिट्टी में मिल जाती है। वे सोच नहीं पा रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि उनकी बेटी ने एक कैसा कदम उठा लिया। लेकिन घर वाले जो होते हैं वे कोई भी कदम नहीं उठाते हैं, क्योंकि बेटी जो होती है अपनी मर्जी से गई हुई थी, उसने वीडियो बना कर गेरी थी बाकायदा। और वीडियो जब देखते हैं तो उनका वाकई में जो मन होता है बहुत ही उदास होता है। जिस घर की बेटी भागती है ना अपने माँ बाप को दुख देकर, तो उस माँ बाप के जी पर जो जोर पड़ता है वो वाकई में वही जानते हैं और कोई नहीं जानता है। अब राहुल जो होता है उससे मंदिर में जाकर शादी कर लेता है। शादी करने के बाद उसके बाद जो जेवर होते हैं वो अपने पास रख लेता है। तभी राहुल जो होता है वो कहता है कि अभी मेरे पास घर नहीं है, मैं तुम्हें अपने रिश्तेदारों के लेकर जाना चाहता हूँ। तो नेहा जो होती है वो कहती है कि ठीक है। राहुल जो होता है नेहा को जो ये रेड लाइट एरिया होता है यहाँ पर लेकर आता है। यहाँ पर लेकर आने के बाद यहाँ पर पिंकू खलीफा होता है, उसका भाई अशोक खलीफा होता है, पिंकू की बीवी होती है, यानी कि तीनों जो होते हैं बैठे हुए होते हैं। नेहा जो होते हैं जब यहाँ पर आती है तो एक परिवार से लगता है। तो इधर जो राहुल होता है इसने सब कुछ प्लान कर रखा था और प्लान के मुताबिक ये कहता है कि मेरे रिश्तेदार है, वे भी कहते हैं कि हाँ हम रिश्तेदार हैं। तभी राहुल जो होता है नेहा से कहता है कि मैं अब नया घर देखना चाहता हूँ, यानी कि मैं जब नया घर देख लूँगा तभी तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। तभी राहुल जो होता है नेहा से कहता है कि मैं एक दिन में वापस लौट कर आ जाऊँगा, कोई कमरा देखकर किराए के लिए, कोई अच्छी जगह मिल जाए मैं रहने के लिए। उसके जेवर जो होते हैं पहले से अपने साथ रखता है। राहुल जो होता है नेहा से एक दिन के लिए कहकर जाता है। जब नेहा से एक दिन के लिए कहकर जाता है और एक दिन में वापस नहीं आता है तो नेहा को समझ नहीं आ रहा था ये क्या कह रहे हैं। तभी
जो पिंकू खलीफा की वाइफ होती है वो नेहा के पास आती है। नेहा के पास आने के बाद उसे तैयार करने लगती है। जब तैयार करने लगती है तो नेहा को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो फिर भी तैयार होने लगती है। जब तैयार होने लगती है तभी एक कस्टमर आता है। बाहर से आने के बाद पिंकू खलीफा की जो बीवी होती है वो कहती है कि ये नया माल है। जैसे वो नेहा ये बात सुनते हैं तो नेहा जो होती है समझ नहीं आ रहा था कि क्या कह रही है, मुझे माल क्यों कह रही है। और नेहा को ये बात समझने में थोड़ी सी भी देर नहीं लगी कि ये एरिया अच्छा नहीं है। नेहा जो होती है वो बताती है कि मैंने आज से पहले ऐसा एरिया नहीं देखा था, इसलिए मुझे समझ में भी नहीं आया था कि रेड लाइट एरिया ऐसा होता है। पिंकू खलीफा की वाइफ जब ये बात कहती है तो नेहा जो होती है विरोध करती है और कहती है कि मैं ये सब कुछ नहीं करूँगी। तभी पिंकू खलीफा की जो वाइफ होती है वो कहती है कि तुम्हें तुम्हारा प्रेम जो है हमें 1 लाख में बेच कर चला गया है। जैसे ये बात वो सुनती है तो सुनकर सहम सी जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि जिससे मैं इतना प्यार करती थी, जिसके लिए मैं अपने घर वालों को छोड़कर आई, जिसके लिए मैंने अपने जेवर भी चुरा लिए, वो मुझे छोड़ कर चला गया, मुझे कोठे पर बेच कर चला गया। ये पिंकू खलीफा की वाइफ जो होती है वो कहती है कि अगर तुम प्यार से मानोगी तो ठीक है, लेकिन हमें बिना प्यार के भी काम करवाना आता है। हम तुम्हें मारेंगे पीटेंगे फिर भी तुम्हें यही काम करना है। अब तुम देख लो तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। तो कहीं ना कहीं नेहा जो होती है वो समझ जाती है और सोचने लगती है कि यही मेरी ज़िंदगी है और शायद अब मुझे पूरी ज़िंदगी यहीं पर रहने पड़ेगा। समय गुजरता चला जाता है, यानी कि नेहा को यहाँ पर रहते रहते 9 महीने गुजर जाते हैं। 9 महीने जब गुजर जाते हैं तब इसकी मुलाकात जो होती है उस लड़के से होती है। वो लड़का जो होता है जब इससे मिलता है, इससे मिलने जाता तो सब कहीं ना कहीं लगता कि मुझे पुलिस को बताना चाहिए, क्योंकि वो लड़की जो होती है हर किसी को अपनी दुख भरी कहानी सुनाया करती थी। दुख भरी कहानी सुनाने के बाद कोई भी व्यक्ति उस पर रवा नहीं करता था, लेकिन ये लड़का जो होता है इस पर गौर करता है। गौर करने के बाद वो शिल्पी कुमारी जो होती है जिसे जानता था पुलिस वाले को, तो उसके पास जाता है। पास जाने के बाद सारी कहानी बताता है। यानी कि यहाँ पर एक लड़की जो होती है एक लड़के से इतना प्यार करती थी कि उससे भाग कर शादी कर लेती है। घर वाले उसे इसलिए नहीं ढूंढते हैं क्योंकि वो अपनी मर्जी से आते ही वीडियो बनाकर डालती हैं। और इसकी वजह प्यार के साथ साथ ये भी रही थी क्योंकि राहुल जो होता है दिखने में बेहद खूबसूरत होता है। इधर जो पुलिस वाले होते हैं वे इसके घर वालों को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। इधर जो पिंकू खलीफा, ज़ोक खलीफा, उसका भाई और उसकी जो पत्नी होते हैं उन सबको हिरासत में ले जाता है, गिरफ्तार कर ले जाता है। और यहाँ पर राहुल को अभी ढूंढ रहे हैं। राहुल पर जो उसकी इन्फॉर्मेशन होती है वो ले ली जाती है। ले ली जाने के बाद क्योंकि नेहा जो होती है एप्लीकेशन डालती है राहुल के खिलाफ। अब इधर नेहा की सबसे बड़ी गलती ये होती है क्योंकि ना ही तो राहुल के बारे में अच्छे से जानती थी, सिर्फ उसका इंस्टाग्राम पर बात हुई थी। और इंस्टाग्राम पर बात होने से ही वो राहुल के साथ आंख बंद कर भरोसा कर लेती है और उसके साथ रहने लगती हैं। कुछ वक्त बिताने से हमें इंसान के बारे में पता नहीं चलता है। हमें इंसान के परिवार वालों से मिलना चाहिए, उसके बारे में जानना चाहिए। और यहाँ पर नेहा जो होती है इतनी बड़ी गलती करके रेड लाइट एरिया पर फंस जाती है। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।